हेलो दोस्तों, माय नेम इज यश। तो अपन अपने बिहेवियरल डिजाइन पैटर्न पढ़ रहे थे, जिसमें अपन ने अपनी लास्ट वीडियो में अपना जो फर्स्ट बिहेवियरल डिजाइन पैटर्न था विच इज इटरेटिव डिजाइन पैटर्न, वो अपन ने पढ़ लिया था। अब इस पर्टिकुलर वीडियो में अपन अपना जो सेकंड बिहेवियरल डिजाइन पैटर्न है उसको पढ़ेंगे। तो चलिए चलते आईपैड पे और उसको समझते हैं। अब जो अपना सेकंड डिजाइन पैटर्न है वो अपना होगा ऑब्जर्वर डिजाइन पैटर्न, जो कि हमारा बिहेवियरल डिजाइन पैटर्न के अंदर आता है। अब ये पैटर्न क्या बोलता है वो समझ लेते हैं। तो ऑब्जर्वर पैटर्न डिफाइंस अ वन टू मैनी डिपेंडेंसी between object so that when one object changes states all its dependents are notified automatically. It's like a notification system कि अगर हमने कोई भी चीज करी तो उसकी नोटिफिकेशन बाकी यूजर्स पे चले जाए। फॉर एग्जांपल जो अपन अभी देखेंगे कि अगर अपन ने कोई भी यूट्यूब पे किसी भी यूजर को सब्सक्राइब करा हुआ है तो उस यूट्यूब चैनल पे फॉर एग्जांपल हमारे पास n नंबर ऑफ सब्सक्राइबर्स हैं। अब इस केस में जो हमारा चैनल है वो सब्जेक्ट होगा, सब्सक्राइबर्स हमारे ऑब्जर्वर होंगे, और जब भी हम कोई न्यू वीडियो अपलोड करा करेंगे तो उससे हमारे सारे के सारे सब्सक्राइबर्स को नोटिफाई हो जाएगा कि एक न्यू वीडियो अपलोड हुई है। इसी को अपन कहते हैं एक ऑब्जर्वर डिजाइन पैटर्न, कि हम किस तरीके से कोई भी चेंज को ऑब्जर्व कर सकते हैं सो दैट हम अपने जो और ऑब्जेक्ट्स हैं उनको नोटिफाई कर पाए कि ओके हमारे यहाँ ये पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट की स्टेट चेंज हुई है। तो जितने भी ऑब्जर्वर हैं आप ये जान लीजिए हम आपको नोटिफाई कर रहे हैं उसके लिए, सिंपल सा। अब अगर अपन विदाउट ऑब्जर्वर पैटर्न इस चीज को करें तो अपन क्या करेंगे कि यूजर चेक मैनुअली एवरी टाइम। इसका मतलब फॉर एग्जांपल अगर हमें ये चीज किसी एपीआई कॉल के थ्रू पता चल रही है तो हम उस एपीआई को एवरी सेकेंड एवरी 5 सेकेंड हिट करते ही रहेंगे, विच इज नॉट अ गुड अप्रोच, क्योंकि उससे हमारे सर्वर पर लोड बढ़ेगा। फॉर एग्जाम्पल आज को हमारे पास 10 यूजर हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पर कल को 1000 10,000 1,00,000 यूजर्स हो जाएं एंड अगर वो पर सेकेंड एपीआई कॉल करेंगे जस्ट टू नो कि कोई स्टेटस चेंज हुआ है कि नहीं, तो हमारा जो सर्वर है वो ओवरलोड हो जाएगा, विच इज नॉट अ गुड अप्रोच। तो यही होता है कि मैनुअल पुलिंग, कि हमें मैनुअली चीजें पुल करनी पड़ेंगी, विच इज नॉट रिक्वायर्ड। ये बहुत इनएफिशिएंट तरीका है क्योंकि हम सिस्टम को ओवरलोड कर रहे हैं। एंड डिले इन अपडेट्स, हमें देन एंड देयर पता नहीं चलेगा। जब हम कोई एपीआई कॉल करेंगे मैनुअली चेक करेंगे हमें तभी पता चलेगा कि हाँ कुछ चेंजेस हुए हैं, इसीलिए डिले होता है। अब इसका कोर आइडिया क्या होता है कि हमारा जो सब्जेक्ट है ना, फॉर एग्जाम्पल उसकी स्टेट हुई चेंज। इस केस में अगर हम यूट्यूबर हैं तो हमने एक नई वीडियो डाली। अब हमारे पास क्या होगा कि जो हमारे ऑब्जर्वर्स हैं ना, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, उनको हम नोटिफाई करेंगे एंड उनकी जो स्टेट है फिर ऑटोमेटिकली अपडेट होगी। तो हम कुछ चेंजेस कर रहे हैं एंड विद द हेल्प ऑफ नोटिफिकेशन सिस्टम सारे ऑब्जर्वर्स को हम बता रहे हैं कि हमने कोई चेंज करा है। ठीक है, इसके की कंपोनेंट्स क्या होते हैं? सबसे पहला होता है सब्जेक्ट, कि हम जो अपने ऑब्जर्वर्स हैं उनको मैनेज करते हैं, देन हम अपने ऑब्जर्वर्स को नोटिफाई भी करते हैं कि अच्छा हमने ये चेंज करा है। ऑब्जर्वर का काम क्या होता है कि वो रिसीव करते हैं हमारी अपडेट्स। ठीक है, अब इसका कोड एग्जांपल देख लेते हैं कि इस केस में हमारा सब्जेक्ट क्या होगा वो अपन समझ लेते हैं। तो हमारा सब्जेक्ट इनिशियली कुछ भी इनपुट हमसे नहीं लेता। उसने क्या करा है कि उसने एक अंडरस्कोर ऑब्जर्वर करके क्लास वेरिएबल बनाया जो कि एक एम्प्टी लिस्ट है फॉर नाउ, और एक सेल्फ डॉट अंडरस्कोर स्टेट करके बनाया जो कि इनिशियली है नन। अब यहाँ पे क्या होगा कि हम अपने सब्जेक्ट में अपने ऑब्जर्वर्स को अटैच करेंगे, जैसे किसी भी यूट्यूब चैनल पे हम सब्सक्राइबर्स करते हैं। सिमिलरली यहाँ पे हम अपने ऑब्जर्वर्स को करेंगे अटैच, और हम यहाँ पे डिटैच भी कर सकते हैं, लाइक अनसब्सक्राइब। ठीक है, लेकिन आप इस चैनल को सब्सक्राइब ही करना। देन हम क्या करेंगे, हम जब भी स्टेट चेंज करेंगे, तो सेट स्टेट का काम क्या होता है? कोई भी न्यू स्टेट प्रोवाइड करना। तो हम सेल्फ डॉट नोटिफाई को कॉल करेंगे विच इज गोइंग टू बी दिस पर्टिकुलर मेथड। और यहां पर क्या हो रहा है कि हम सारे के सारे ऑब्जर्वर्स को अपडेट कर रहे हैं। दैट इज हाउ हमारे ऑब्जर्वर्स अपडेट होंगे, क्योंकि हम इस पर्टिकुलर मेथड को कब कॉल कर रहे हैं? जब हमारी स्टेट चेंज हो रही है, तो हमारे सारे ऑब्जर्वर्स को पता चल जाएगा। ये हो गई अपनी सब्जेक्ट क्लास। सेकेंड अपनी क्लास है ऑब्जर्वर क्लास। अब इस ऑब्जर्वर क्लास में क्या हो रहा है कि हमारे पास कुछ ऑब्जर्वर होंगे जिनका हम नेम रखेंगे, और जब भी वो ऑब्जर्वर अपडेट होंगे तो हम एक प्रिंट मैसेज पहुंचाएंगे। तो यहां पर आप देखिए कि हमने अंडरस्कोर ऑब्जर्वर्स में अपेंड कर रहे हैं ऑब्जर्वर। ये ऑब्जर्वर वो ऑब्जर्वर क्लास का ऑब्जेक्ट ही होगा, और उसके अंदर हमारे पास मेथड अवेलेबल है डॉट अपडेट विच इज गोइंग टू बी दिस वन। तो जब उसने डॉट अपडेट किया, स्टेट भेजा, तो ये पर्टिकुलर प्रिंट मैसेज प्रिंट हो जाएगा। दैट मीन्स हमारी जो स्टेट है वो सक्सेसफुली अपडेट हो गई, और ये ऑब्जर्वर्स को भी पता चल गया, ऑब्जर्वर्स को ये नोटिफाई हो चुका है। वेरी गुड। अब अपन क्या करेंगे कि हमारे पास हमने एक सब्जेक्ट क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, और हमने हमारे पास दो ऑब्जर्वर बनाए विच इज गोइंग टू बी यूजर 1 एंड यूजर 2, और उसके दो ऑब्जेक्ट्स बनाए। फिर हमने क्या करा कि अपने जो सब्जेक्ट था
उसमें उन दोनों ऑब्जर्वर्स को किया अटैच, फिर हमने जो अपनी स्टेट थी उसको किया अपडेट। तो सेट स्टेट की मदद से हमारी स्टेट जो होगी अपडेट, जैसी हमारी स्टेट हुई अपडेट, जो कि हमने बोला न्यू वीडियो अपलोडेड, तो आपको पता है कि जो नोटिफाई करके हमारा मेथड है वो हमारा कॉल होगा, और जब नोटिफाई कॉल होगा तो उसके अंदर हमारे ऑब्जर्वर्स की जो स्टेट है वो अपडेट हुई है, इसका प्रिंट मैसेज जाएगा कि सेल डॉट नेम रिसीव अपडेट। तो इस तरीके से हमारा जो ऑब्जर्वर पैटर्न है वो काम करता है कि हम कुछ भी चेंजेस करेंगे तो उसका अपडेट सारे ऑब्जर्वर्स को हो जाए। अगर अपन देखें तो हमारे पास जो सब्जेक्ट था उस पे 3 ऑब्जर्वर थे जिनको हमें नोटिफाई करना था, तो हमने विद द हेल्प ऑफ नोटिफाई उनको नोटिफाई कर दिया। इसके बेनिफिट्स क्या होते हैं? लूज कपलिंग, हम कल को कितने भी ऑब्जर्वर ऐड कर सकते हैं बिकॉज वो एक लिस्ट है और सारे के सारे अपडेट होंगे। रियल टाइम में अपडेट होता है क्योंकि एज सून एज समथिंग हैज चेंज हमने वहीं के वहीं नोटिफाई कर दिया। स्केलेबल है क्योंकि मैं कितने भी ऑब्जर्वर ऐड कर सकता हूं, उसकी कोई लिमिट नहीं है। एंड ये एक इवेंट ड्रिवन डिजाइन है विच इज द लेटेस्ट पैटर्न जो अपन फॉलो करते हैं कि हम बार बार एपीआई कॉल करके पता नहीं लगाते कुछ चेंज हुआ है कि नहीं, हमें इवेंट के थ्रू पता चलता है कि अच्छा ये इवेंट आया, दैट मीन समथिंग हैज चेंज। तो इसलिए इवेंट ड्रिवन पैटर्न। इसके यूज केसेस क्या होंगे कि नोटिफिकेशन सिस्टम, आजकल अपन एंड्रॉइड फोन, iOS वगैरह सब यूज करते हैं, आपको पता है कि नोटिफिकेशन आती है, इवन लैपटॉप्स वगैरह में भी नोटिफिकेशन आती है। कैसे आता है? इसी की मदद से। इवेंट सिस्टम, जैसे कि आपने देखा कि एक इवेंट होता है नोटिफिकेशन हमारे लिए, तो जितने भी इवेंट बेस्ड सिस्टम होते हैं जो इवेंट ड्रिवन होते हैं, जो इवेंट के बेसिस पे कोई ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं वो। चैट एप्लीकेशन, हम जो कोई भी मैसेज भेजते हैं तो वो किस तरीके से पहुंचता है मैसेज, वो भी एक इवेंट ड्रिवन है। हम बार बार एपीआई कॉल नहीं कर रहे कि आपने कोई नया मैसेज भेजा है कि नहीं, वो इवेंट है, वो ऑटोमेटिकली आता है। ऑल दो वो अंडर द वेब सॉकेट वगैरह यूज करता है, दैट इज ऑल्सो काइंड ऑफ इवेंट ड्रिवन आर्किटेक्चर। और लास्ट इज पब सिस्टम। अब ये पब सिस्टम क्या होता है? तो पब का मतलब होता है पब्लिश, सबका मतलब होता है सब्सक्राइब। प्लीज डू सब्सक्राइब दिस यूट्यूब चैनल। अब ये जो पब सब सिस्टम होता है ये बेसिकली हमें नया सिस्टम प्रोवाइड किया है जिसमें हम क्या करते हैं कि हम आपको पब्लिश करेंगे कोई भी चीज जो जो हमारे सब्सक्राइबर्स हैं उनको। तो हम सबसे पहले अपने किसी भी इवेंट पे, किसी भी ऑपरेशन पे सब्सक्राइब करते हैं कि अगर इस पर्टिकुलर ऑपरेशन पे, इस पर्टिकुलर चीज पे कोई भी चेंजेस हो तो वो हमें बता दो। फॉर एग्जाम्पल, कल को मैंने बनाया यूट्यूब का सिस्टम पब की मदद से, तो वहां पर क्या होगा कि मेरे पास पब्लिश करने को होंगे यूट्यूब वीडियोस, और जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं वो हैं आप जैसे अच्छे लोग। अब क्या होगा, फॉर एग्जांपल मैंने कोई भी नई यूट्यूब वीडियो डाली, जैसे ही मैंने कोई भी नई यूट्यूब वीडियो डाली तो मैंने अपनी वीडियो करी पब्लिश, और जैसे ही मैंने अपनी वीडियो करी पब्लिश तो मेरे जितने भी सब्सक्राइबर थे उनको जाएगा नोटिफिकेशन। दैट इज आवर पब सब सिस्टम। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया हो। अब ऑब्जर्वर और पब सब में अंतर क्या होता है वो और समझ लीजिए। जो ऑब्जर्वर होता है वो डायरेक्ट डिपेंडेंसी हमारी मेंटेन करता है कि हम डायरेक्टली उसको बताएंगे कि हमारे पास कोई स्टेट में चेंजेस आए हैं। वेयर जो पब सब होता है वो इनडायरेक्ट होता है क्योंकि वो एक ब्रोकर यूज करता है। दैट मीन्स हमारे जो भी नोटिफिकेशन है पहले वो एक ब्रोकर के पास जाएंगे, एंड देन जो ब्रोकर होगा वो सारे सब्सक्राइबर्स को बताएगा कि कोई चेंजेस हुए हैं। इससे बहुत फायदे होते हैं, जैसे कि हमारा काफका एक इस टाइप का ही सिस्टम है जो कि ब्रोकर के थ्रू चलता है। इससे क्या रहता है कि हमारे जो नोटिफिकेशन है वो कभी भी लॉस नहीं होते हैं, एंड हमारे पास उनका जो बैकअप होता है वो भी होता है कि इफ इन केस हमारे क्यू में नोटिफिकेशन जा रहे हैं, जो कि अगर हमारे पास मिलियंस ऑफ सब्सक्राइबर्स हैं तो हमारे पास जो नोटिफिकेशन है वो एक साथ नहीं, वो क्यू में जाएंगे, क्यू में हम एक एक सब्सक्राइबर को भेजते रहेंगे सो दैट हमारा सिस्टम ओवरलोड ना हो। लेकिन इफ इन केस उसमें कुछ लॉस होता है तो हम उसको भी प्रिजर्व करते हैं सो दैट वो जो जो यूजर्स रह गए हैं उनको वो दोबारा भेज दें। तो इसीलिए हम ब्रोकर यूज करते हैं, एंड वो सिस्टम बहुत ज्यादा रिलायबल होते हैं एंड स्केलेबल भी होते हैं। ठीक है, तो यही होता है हमारा ऑब्जर्वर डिजाइन पैटर्न विच इज अ वेरी गुड पैटर्न टू अंडरस्टैंड। जो हमारे लेटेस्ट आर्किटेक्चर है वो इसी टाइप के पैटर्न्स पे चलते हैं क्योंकि हम बार बार एपीआई कॉल करके अपने सिस्टम को ओवरलोड नहीं कर सकते। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आ गया हो। फिर भी कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, मैं हेल्प करने की पूरी कोशिश करूंगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। Hold on tight to the feeling, but it's a roller coaster in my head.